नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र मनीष वैष्णव और आज हम लक्ष्मी की स्थिरता और लक्ष्मी कैसे प्राप्त हो इस सीरीज में हम आज कुल देवताओं की प्रसन्नता इसमें किस प्रकार से कारगर होती है। कुल देवताओं की प्रसन्नता या कुल के पितृ पूर्वजों की प्रसन्नता के कारण कौन कौन से हमें तथ्य बनते हैं और जिसके कारण हम धनवान बनते हैं या नहीं बनते, ये डिपेंड करता है। इसके विषय में आज थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी सी 5 मिनट की 2 मिनट की। यदि ये बात भी सत्य है कि यदि हमारे कुल देवता हमसे प्रसन्न नहीं है और यदि कहीं ना कहीं हमारे कुलदेवताओं की हम पे रुष्टता है, तो निश्चित ही आप जानिए कि कहीं ना कहीं हमको उनके कोप के कारण हमको स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होगी। यदि वो उनकी प्रसन्नता है तो हमारे भाग्य भले इतने जोर ना मारे, इतने भाग्य प्रबल ना हो, फिर भी हमको सुख शांति और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। क्योंकि देखिए इस तन के जो देवता हैं, इसको तन के प्रॉपर्टी, ये शरीर एक प्रॉपर्टी है, क्योंकि यह भी हमारे पितरों ने हमको दी है। और यदि हमारे पितृ पूर्वज ही हमसे नाराज रहे, हम उनको ही खुश नहीं कर पाए या उनका मोक्ष नहीं कर पाए या उनके मोक्ष के लिए हम प्रयत्न नहीं करते, तो फिर वो हमसे रुष्ट हो सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कि हमको हमारे कुल देवताओं को बहुत ज़्यादा उनको खुश रखने की आवश्यकता है। उनके मोक्ष के लिए विषय में हमको जानने की आवश्यकता है कि उनकी मुक्ति हुई है कि नहीं है। और यदि कुल के देवता हैं तो उनको प्रसन्न कीजिए। कुल के देवताओं को प्रसन्न करने की बहुत ज़्यादा है। उसमें एक कथा आती है हमारे प्राचीन काल में, श्रीमद् भागवत महापुराण के जो महात्म्य है उसमें यह आता है कि एक गोकर्ण नाम के ब्राह्मण थे और उनका एक भाई था धुंधकारी, जो कि किसी कारणवश उसके कार्य अच्छे नहीं थे। गोकर्ण जी के कार्य बहुत अच्छे थे, धुंधकारी के कार्य अच्छे नहीं थे। इस कारण से धुंधकारी जल्दी मर गया। उसके उल्टे कार्यों के कारण उसके पुण्य क्षीण हो गए और वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसकी मृत्यु के बाद में गोकर्ण जी को उसने अलग अलग रूप में डराना चालू किया, परेशान करना चालू किया। वो कुछ भी करके अपने घर में स्थिरता प्राप्त नहीं कर पाए। जब स्थिरता इस प्रकार से प्राप्त नहीं कर पाए तो उन्होंने फिर सूर्य नारायण से पूछा। अलग अलग जगह उन्होंने बड़े बड़े तीर्थों में जाकर गया वगैरह श्राद्ध किए, उन्होंने 100 बार पिंड दान किए, तो भी उनकी मुक्ति नहीं हुई और उनको शांति प्राप्त नहीं हुई। इनको गोकर्ण जी को, क्योंकि उनका भाई जो है वो अधोगति में था। तो उसके लिए उन्होंने सूर्य नारायण से पूछा, तो सूर्य नारायण ने श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन किया। फिर आप बात वहीं पे आ जाती है कि मोक्ष को भी प्राप्त करना है तो हमको कहीं ना कहीं भगवान श्री विष्णु की शरण में जाना पड़ेगा, श्री कृष्ण की शरण में जाना पड़ेगा, भगवान श्रीनाथ जी की शरण में जाना पड़ेगा। तब श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन उसके लिए किया गया, उसका मोक्ष हुआ। जब वो जाने लगा तब वो आशीर्वाद देकर गया कि तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध हों। और उसके कारण अपने गोकर्ण जी को आत्मिक शांति प्राप्त हुई और वो सुख चैन से वापस अपना जीवन जी सके। इसमें खास महत्वपूर्ण बात क्या है? इसमें खास महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारा शरीर है ये हमारे पितृ पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, क्योंकि उन्होंने हमको जन्म दिया है। मतलब हमारे पिता के पिता के पिता के पिता, क्योंकि सबसे ऊपर नारायण है तो हमको जाना उनके पास है। परंतु हमारे जो फोर फादर है, जो हमारे दादा परदाता हैं, जो गुजर गए हैं, जो किसी रूप में कहीं ना कहीं कुल देवताओं के रूप में निवास कर रहे हैं, यदि हमको उनकी संतुष्टि प्राप्त नहीं है तो हमको स्थिर लक्ष्मी प्राप्त नहीं होगी। हमको कुछ न कुछ समस्या आती रहेगी। आप कहोगे ये कोई बात थोड़ी होती, परंतु बात है। क्यों है? क्योंकि जवाबदारी है आपकी कि आपके कुल के पितृ पूर्वज आप पे प्रसन्न रहे, उनका मोक्ष हो। क्योंकि एक पुत्र का ही धर्म होता है, पुत्र उसे कहा जाता है जो अपने माता पिता को मोक्ष तक ले जाता है। यदि उनकी किसी प्रकार से गति सही ढंग से नहीं हुई है तो वो उनको गति प्रदान करता है, ऐसे कार्य करता है जिससे उच्च पुण्यों के कारण उनकी गति हो जाए। तो आपको कहीं ना कहीं पितृदोष अपनी पत्रिका में नहीं बनना चाहिए, कुल में कोई पितृ अधोगति में नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होते हुए भी आप उसका उपभोग पूर्ण तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसके उल्टा यदि आपके कुल के पितृ पूर्वज आप प्रसन्न हैं तो निश्चित ही आपके कितनी भी तकलीफें आ जाएं। ऐसा कहा गया है कि महादेव शिव भी यदि त्रिशूल लेकर आपको मारना चाहें और यदि आपके कुल के देवता पर प्रसन्न है तो वो आपको नहीं मार पाएंगे, क्योंकि आपके कुल के देवता उनके पास जाकर प्रार्थना करेंगे कि हे महादेव आप इसे मत मारिए, क्योंकि हमारा प्रिय चहेता है। इसलिए कुल के देवताओं की आपको नित्य उपासना करनी है और उनको किसी प्रकार से मोक्ष देना ही है। आपके कुल में कोई भी अधोगति में ना हो, इसकी आप बिल्कुल जवाबदारी रखें। अब कैसे होता है कि पता कैसे करें, ये सब आप पे डिपेंड करता है।
आप किसी विद्वान से कुंडली बताइए, और यदि परिवार में समस्या चल रही है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, तो आपके पितृ पूर्वजों की आप जानकारी निकालें कि कोई अपने पितृ पूर्वजों में कोई मरा तो नहीं है, अधोगति में तो नहीं रहा है, या किसी की हमारे फोर फादर जो भी हमारे कुल के जो लोग हैं उसमें से कोई ऐसा तो नहीं है जिसकी आत्मा अधूर रह गई हो और हमको उसका पता नहीं है और उसकी मुक्ति नहीं हुई है। और हो सकता है कि हमारे पिंडदान वगैरह और गया क्षेत्र में श्राद्ध वगैरह करने से उसका मोक्ष हो जाए। तो इस प्रकार से यदि आप करेंगे तो हो सकता है कि उनकी मुक्ति के साथ वो आपको आशीर्वाद देते जाएं कि आपको स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो, सुख समृद्धि और शांति की प्राप्ति हो, और आप जो आपके पास उपभोग करने के लिए सुख संसाधन साधन है वे सभी आप उनका अच्छी तरीके से उपभोग कर पाएं। इस साथ में इस श्रृंखला में लक्ष्मी की स्थिरता की जो श्रृंखला चल रही है उसमें आज फिर हम आपसे विदा लेते हैं, और मैं आपका मित्र मनीष वैष्णव आपसे विदा लेता हूं। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछें, और मुझसे आप संपर्क भी कर सकते हैं, हमारे संस्था संपर्क कर सकते हैं। हम इसमें इसी लिंक में हमारे नंबर दिए गए हैं, और आप सभी खुश होंगे और इस को बहुत प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अच्छी अच्छी और वीडियो इसमें मिलती रहे। तो यदि आप कोई विजिट करवाना हमसे चाहते हैं तो निश्चित हमसे इसके लिए संपर्क करें। इसी के साथ में मैं आपका मित्र मनीष वैष्णव विदा लेता हूँ।